अब देखिए दोस्तों, आपने सुना तो होगा कि मनुष्य का शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, यानी पंचभूत, जिनको दोस्तों पंच महाभूत भी कहा जाता है। यानी दोस्तों मनुष्य का शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। वह 5 तत्व में दोस्तों पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है और आकाश। इन 5 तत्वों से मिलकर मनुष्य का शरीर बना है। यह तो आप जानते ही होंगे, आपने सुना भी होगा। लेकिन दोस्तों मनुष्य के शरीर में इन 5 तत्वों की किस तरह पहचान कर सकते हैं दोस्तों, कि आखिर मनुष्य के शरीर में इन 5 तत्वों का क्या कारण है दोस्तों, यानी किस तरह पहचान कर सकते हैं कि हमारा शरीर इन 5 तत्वों से ही मिलकर बना है और इनका क्या प्रभाव है हमारे शरीर पर, हमारे जीवन पर। तो यह जानकारी दोस्तों आपको इस वीडियो में मिलेगी दोस्तों। और जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, और ऐसे ही जानकारी के लिए दोस्तों मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारे शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। पहला कार्य है दोस्तों पृथ्वी। अब पृथ्वी का क्या कार्य है दोस्तों हमारे शरीर में, उसकी किस तरह हम पहचान कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, पृथ्वी क्या है दोस्तों, एक ठोस वस्तु है। यह मान लीजिए वस्तु, मान लीजिए आप, मैं उदाहरण के तौर पर आपको बता रहा हूँ, जैसे एक ठोस वस्तु, पृथ्वी एक ठोस वस्तु है। वैसे ही दोस्तों हमारे शरीर में ठोस वस्तु का आकार होना, यह पृथ्वी का ही स्वरूप है दोस्तों, पृथ्वी का ही आधार कहलाता है। जैसे दोस्तों हमारे शरीर में हड्डियों का होना और मांस, जो मांस रहता है, जो चमड़ी रहती है, इसका होना, यह पृथ्वी का आकार है दोस्तों। यानी पृथ्वी ठोस है तो हमारे शरीर में यह ठोस वस्तु है दोस्तों। हड्डी बहुत ठोस वस्तु है दोस्तों, जो दोस्तों अग्नि पर जलाने के बाद भी दोस्तों नहीं जलती है। यह ठोस वस्तु है दोस्तों, यह पृथ्वी का आकार कहा जाता है। तो यह पहचान है दोस्तों कि हमारे शरीर में पृथ्वी का क्या कार्य है दोस्तों, यानी क्यों कहा जाता है कि पृथ्वी से मिलकर हमारा शरीर बना है। तो यह एक पहला कारण हुआ दोस्तों। दूसरा कारण है दोस्तों जल, यानी वाटर, जल तरल अवस्था का प्रतीक। जैसे शरीर में उपस्थित सभी तरल पदार्थ, जैसे दोस्तों मान लीजिए रक्त, जल, और जो अपने से जो लार वगैरह निकलती है, यह जल का संचार है दोस्तों। इसी से समझना चाहिए हमारे शरीर में जल का कितना महत्व है और क्या कार्य है दोस्तों। तो यह एक जल का कार्य है दोस्तों, क्योंकि जल के बिना हम जीवित भी नहीं रह सकते। जो हम बाथरूम वगैरह करने जाते हैं, ठीक है, जो हमारे मुंह से लार निकलती है, जो हमारे शरीर में जो रक्त का संचार है, वह एक पानी की तरह ही है दोस्तों, लेकिन उसका कलर लाल है बस, ठीक है। तो यह एक पानी का, यानी हमारे शरीर में यह प्रभाव करता है दोस्तों, यह प्रमाण देता है दोस्तों कि हमारा शरीर में जल का कितना महत्व है। तो यह 2 कारण हुए दोस्तों जिससे मनुष्य का शरीर मिलकर बनता है। अब तीसरा कारण है दोस्तों अग्नि, यानी दोस्तों मनुष्य के शरीर में ऊर्जा और ताप का प्रतीक। यानी दोस्तों आपके शरीर में कितनी ऊर्जा और ताप का प्रतीक माना जाता है, यानी यही अग्नि है दोस्तों हमारे शरीर में, क्योंकि हमारे शरीर में बहुत गर्मी रहती है। आपने देखा होगा दोस्तों, ऊर्जा और ताप का प्रतीक। अब वह कैसे, देखिए दोस्तों, शरीर की पाचन शक्ति, तापमान और दृष्टि, यह यानी मान लीजिए दोस्तों हमारे शरीर में पाचन शक्ति, जो पाचन शक्ति है दोस्तों, वह एक अग्नि का ही रूप है दोस्तों। और हमारे शरीर में जो गर्मी है, जैसे मान लीजिए दोस्तों आप कितना भी ठंडा पानी पी लीजिए, लेकिन वह अंदर जाकर गर्म ही हो जाता है दोस्तों। तो यह एक शरीर में अग्नि का प्रभाव है दोस्तों। और हमारे शरीर में इतनी गर्मी है, जैसे आप जानते होंगे दोस्तों कि गर्मी के टाइम पर पसीना आ जाता है। सर्दी में भी दोस्तों आप थोड़ी बहुत मेहनत कर लें तो आपके शरीर से पसीना आने लगेगा दोस्तों, यानी गर्मी आ जाएगी। तो यह एक अग्नि का प्रभाव है दोस्तों, यह एक प्रतीक है कि हमारा शरीर में अग्नि का प्रभाव है। यानी तो यह 3 तत्व हुए दोस्तों जो हमारे शरीर में कार्य हैं। अब चौथा तत्व है दोस्तों वायु। जैसे दोस्तों मनुष्य के शरीर में गैस का प्रतीक होना, ठीक है, जैसे शरीर के भीतर हवा का संचार होना, जैसे दोस्तों श्वास वगैरह लेना, जो हम सांस लेते हैं दोस्तों, तो यह एक हवा का प्रतीक है, जैसे वायु का प्रतीक है दोस्तों। जैसे गैस वगैरह निकलना, ऐसे मनुष्य के शरीर से जो गैस निकलती है, पेट में जब गैस बन जाती है तो वह निकलती है दोस्तों, तो वह एक हवा का ही प्रतीक है दोस्तों। और श्वास वगैरह लेना, तो यह एक हवा का प्रतीक है दोस्तों, क्योंकि श्वास के बिना भी हम नहीं जी सकते। यह मान लीजिए अगर आप श्वास ना ले सकें तो आप यह मान लीजिए दोस्तों 1 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट, बस इससे ज्यादा नहीं जी पाएंगे, आप तत्काल ही निपट जाएंगे, मर जाएंगे, यह मान लीजिए दोस्तों। तो इस तरह का हवा का प्रतीक है दोस्तों। तो यह हवा का कार्य है हमारे शरीर में, वायु का। तो यह 4 कार्य हुए दोस्तों। अब आता है दोस्तों 5वां कार्य आकाश। अब आकाश की पहचान क्या है दोस्तों, किस तरह आकाश का कार्य है हमारे मनुष्य के शरीर में, वह देखिए दोस्तों। अब आकाश का अर्थ होता है दोस्तों शून्य, यानी दोस्तों उसका कोई अस्तित्व भी नहीं है, वह शून्य है। और जहाँ तक आप देखेंगे वहां तक आकाश है दोस्तों, इसका कोई भी छोर नहीं है, ना आप कोई ढूंढ पाया है ना ढूंढेगा। तो यह एक आकाश, ऐसे मान लीजिए गोल 0, यह मान लीजिए तो शून्य है।
तो इसी तरह दोस्तों हमारे शरीर में खाली स्थान का प्रतीक मान लीजिए शरीर के अंदर रिक्त स्थान, जैसे दोस्तों मनुष्य के शरीर में कोशिकाओं के बीच की जगह खाली रहना। तो इस तरह से जो हमारे शरीर में दोस्तों जो खाली जगह है, जो शून्य है, उनको आकाश का प्रतीक मानना चाहिए दोस्तों। यानी वह आकाश का ही कार्य है दोस्तों। जैसे आकाश शून्य है तो उसी प्रकार हमारे शरीर में इस कोशिकाओं की जगह पर जो खाली जगह रहती है दोस्तों, उनमें आकाश का प्रतीक ही समझना चाहिए, वह शून्य है दोस्तों। तो यह 5 तत्वों से मनुष्य का शरीर मिलकर बनता है दोस्तों। और इस तरह से पहचान है दोस्तों कि मनुष्य के शरीर में इन 5 तत्वों का क्या कार्य है और क्या महत्व है दोस्तों। तो यही दोस्तों जब मनुष्य की मृत्यु होती है तो इन्हीं 5 तत्वों में वह चला जाता है। जैसे दोस्तों जब मनुष्य की मृत्यु होती है तब यही इन्हीं 5 तत्वों में दोस्तों मनुष्य का शरीर विलीन हो जाता है। जैसे दोस्तों हम उसको जला देते हैं तो अग्नि का कार्य पूर्ण हो जाता है दोस्तों, और वह धरती पर जैसे जमीन पर जलाते हैं दोस्तों तो वह पृथ्वी में विलीन हो जाता है, पृथ्वी में मिल जाता है। ठीक है। और दोस्तों जब अस्थियां विसर्जित करते हैं तो वह जल में विलीन हो जाता है, यह मान लीजिए, और वायु में उड़ी जाता है। ठीक है। और इसके बाद दोस्तों उसकी आत्मा आकाश में प्रवेश कर जाती है और वह मनुष्य का शरीर कुछ नहीं बचता, वह एक शून्य रह जाता है। तो यह आकाश का प्रतीक हो जाता है दोस्तों। तो इसी तरह से दोस्तों मनुष्य का 5 तत्वों से शरीर मिलकर बना है, और इन्हीं 5 तत्वों में अंत में जब जो सृष्टि का अटल सत्य है मृत्यु, इसमें विलीन हो जाता है दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों मनुष्य के शरीर में 5 तत्वों का यह कार्य है। तो यह छोटी सी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, और ऐसे ही नॉलेज के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय श्री।